नमस्कार भक्तों। हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है। मैं व्यास महाराज अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर भगवान श्री गणेश, देवी सरस्वती, भगवान वेद व्यास को नमन कर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वंदना कर आप सबके सम्मुख आज सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, दरिद्रता को मिटाने वाली भगवती महालक्ष्मी की अति प्रिय एकादशी की महिमा का वर्णन करूंगा। इस एकादशी का नाम ही कमला एकादशी है, अर्थात लक्ष्मी जी की एकादशी। यह अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जो कि कल 27 सितंबर के दिन है। ये अधिक मास 32 महीनों के बाद ही फिर आता है और इस वर्ष हर साल से 2 एकादशियां अधिक होती हैं। सामान्यतया 12 महीने की 24 एकादशियां एक साल में आती हैं, पर इस संवत्सर में 26 एकादशियां होती हैं। उसमें जो अधिक मास की पहली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसे कमला एकादशी अर्थात माता लक्ष्मी जी की एकादशी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी विशेष कृपा करती हैं अपने भक्तों पर, दरिद्रता को समूल नष्ट कर देती हैं। प्रिय भक्तों, इस विषय में एक अति पावन कथा है। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में गए। वहां महाराज युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों ने उनका बड़ा स्वागत किया। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, तुम चिंता मत करो, भले ही तुम जुआ में सब हार चुके हो, भले ही तुम्हें छल और कपट के द्वारा हराया गया हो, पर अब लक्ष्मी जी की प्रिय कमला एकादशी आने वाली है। इस दिन यदि तुम महालक्ष्मी जी का पूजन करोगे, मेरे साथ लक्ष्मी जी की अर्चना करोगे, तो महालक्ष्मी जी की आशीर्वाद से तुम्हें स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप महिमा इस महालक्ष्मी की एकादशी की हमें सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, व्रतों में मुझे अति प्रिय एकादशी व्रत है। जैसे नदियों में गंगा पावन है, वैसे व्रतों में मुझे एकादशी का व्रत अति प्रिय है। तो हे युधिष्ठिर, अति शीघ्र अधिक मास की कमला एकादशी आने वाली है। तुम इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना, क्योंकि इस दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सुनो, एक बार की बात है, अवंतिका नगरी के पास में एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे।
जो सबसे छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बेटा था, वो पापाचारी हो गया, पाप के मार्ग पे चल पड़ा। उसके कर्तव्यों को देख करके पिता को बहुत दुख होता था। आखिरकार पिता ने उसे घर से निकल जाने की आज्ञा दे दी। भूख और प्यास से परेशान हुआ ये घने जंगलों में घूमता रहा, आगे बढ़ता रहा। पर देव कृपा से एक दिन यह प्रयागराज में आ पहुंचा। वहां इसने प्रातः काल त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। फिर भूख और प्यास को मिटाने के लिए ऋषियों के आश्रमों में घूमने लगा। वहां एक ऋषि के आश्रम में बहुत से भक्त आए हुए थे। कथाएं चल रही थीं। वहां उसने उस दिन ईश्वर की कृपा से ही कमला एकादशी की कथा सुनी। इस दिन रात को सबके साथ इसने भी जागरण किया और रात के अंतिम पहर में साक्षात महालक्ष्मी इसके सम्मुख प्रकट हो गई और बोलने लगी, हे जय शर्मा, क्यों शोकातुर है? तुझे किस बात का शोक है पुत्र? इस कमला एकादशी के व्रत के प्रताप से मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया। मात्र इस व्रत से मैंने तेरी सारी भूलों को, पापों को, गलतियों को माफ कर दिया है। हे वत्स, अब तू मान सम्मान भी पाएगा, धन, वैभव और ऐश्वर्य भी मेरी कृपा से तुझे मिलता रहेगा। अब तू यशस्वी और कीर्तिमान भी होगा। कह तुझे क्या चाहिए? तब जय शर्मा हाथ जोड़ के बोला, माता, मुझ जैसे पापी पर ऐसी कृपा कैसे हुई? इसका क्या कारण है? मैं तो वो दुष्ट हूं जिसे पिता ने भी त्याग दिया। फिर आपने कैसे कृपा कर दी देवी? तब महालक्ष्मी बोली, हे वत्स, संजोग से तूने आज कमला एकादशी के महापर्व पर प्रातः काल त्रिवेणी में स्नान किया। फिर चाहे भूख और प्यास से वशीभूत होकर के तू ऋषियों के आश्रमों में घूमा, तूने ऋषियों मुनियों के दर्शन किया, तुमने ब्राह्मणों के मुख से इस कमला एकादशी की कथा भी सुनी। रात को चाहे स्वार्थवश ही सही, वत्स तुमने जागरण भी किया और जागरण में मेरे कीर्तन, भजन और नाम की महिमा भी सुनी। इसी प्रताप से मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया। तब जय शर्मा बोला, माता, इस महात दिवस की महिमा मुझे भी बताओ, विस्तार से बताओ। तो माता बोली, सुन बस, ये तो इतना पावन दिन है कि एक बार महिष्मतीपुरी में राजा कृतवीर्य का राज्य था। उनकी 100 से ऊपर पत्नियां थी, पर उन्हें कोई संतान नहीं थे।
निराश होकर राजा ने बहुत से यज्ञ भी किए, पर फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब महाराज अंतिम निर्णय के रूप में अपने राज्य को छोड़कर, अलंकारों का त्याग कर, साधुओं के वस्त्र पहन वन में तपस्या के लिए चल दिया। उस समय महाराज हरिश्चंद्र की पुत्री, जो उनकी पत्नी थी, उसने अपने पति का अनुगमन किया। उसने भी अपने सारे श्रृंगार उतारे और साध्वी के वस्त्र पहने और पति की सेवा के लिए पति के साथ वन को चल पड़ी। महाराज कृतवीर्य अपनी पत्नी के साथ गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। घोर तपस्या चलती रही, समय चलता रहा, पर महाराज पर देवों ने कृपा नहीं की। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रहे थे। इसे हरिश्चंद्र की पुत्री बड़ी परेशान थी। एक दिन उसने महर्षि अत्रि की प्रिया साध्वी देवी अनुष्या के दर्शन कर लिए। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र मुनि की माता अनुष्या की महारानी पर कृपा हो गई। महारानी उनके चरणों में पड़ गए और बोलने लगी, देवी आप कृपा कीजिए, मेरे पति कितनी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हमें संतान नहीं हो रही है। आप कोई आसान उपाय बताइए जिससे हमें अति शीघ्र संतान की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली, उठो महारानी, तुम्हारे सौभाग्य से ही अति शीघ्र अधिक मास आ रहा है। हे पुत्री, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का कभी त्याग मत करना। तुम 10वीं के दिन से ही व्रत को प्रारंभ कर देना और एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नानादि कर शुद्ध वस्त्र पहनो। एकादशी व्रत का संकल्प करना, फिर निराहार रह करके पुत्री इस व्रत का पालन करना, और जब त्रयोदशी का समावेश हो उस समय इस व्रत का पारण करना, और एकादशी के महादिन पर तुम अक्षत को स्पर्श तक मत करना। चावलों को खाना या उसका स्पर्श करना भी एकादशी के दिन निषेध माना जाता है। अनुसुईया ने कहा, उस दिन इसका स्पर्श भी मत करना। और महारानी भक्ति भाव से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अपनी 8 रानियों के साथ पूजन करना। हे महारानी, अधिक मास की एकादशी के दिन या पूरे अधिक मास के दिन ही में यदि रुक्मणी सहित भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है तो अनंत वैभव की प्राप्ति होती है।
और यदि जाम्बवंती के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, यजन किया जाता है, तो संतति की प्राप्ति होती है। और यदि सत्यभामा के साथ श्री कृष्णचंद्र का प्रयोग पूजन और यजन किया जाता है, तो स्थायी संपत्तियों की सुलभता होती है। मकान, वाहन आदि सुलभता से मिल जाते हैं। और यदि यमुना जी के साथ, कालिंदी के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, यजन किया जाता है, तो सभी पाप मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नारकीय दुखों से मुक्ति मिलती है। और यदि नागनजीती के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन इस दिन किया जाता है, तो हे कनपुत्री, जीवन में आने वाले सारे दुख विष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्री, इस दिन यदि लक्ष्मणा के साथ भगवान का यजन पूजन किया जाता है, तो शुभ लक्षणों की शुभ कैरेक्टर की, चरित्र की प्राप्ति होती है। और भद्रा के साथ पूजन करने पर सर्वत्र शुभ ही शुभ होता है। हे दिपुत्री, उस दिन तुम संतान की कामना से परम ब्रह्म परमात्मा को लोक धामवासी यशोदा नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण की यशोदा जी के गोद में बैठे हुए ध्यान करते हुए पूजन करना। अवश्य ही तुम्हें अति शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। महारानी ने अनुष्या के द्वारा बताई विधि से एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से परम ब्रह्म परमेश्वर गोलोक धामवासी जनार्दन महारानी के सम्मुख अपनी 8 पटरानियों के साथ प्रकट हो गए और बोलने लगे, देवी, तेरी इस एकादशी व्रत से मैं प्रसन्न हुआ हूं, जो मांगना है मांग लेगा। तब रानी बोली, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति की इच्छा पूरी कर दीजिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। भगवान ने महाराज कृतवीर्य को उठाया, उनका मान और सम्मान बढ़ाया और कहा, मांगो कृतवीर्य, इस कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तो मैं सब कुछ देने में सक्षम हूं। तुम जो मांगोगे आज तुम्हें वो सब मिलेगा। तब कृतवीर्य ने मांगा एक ऐसा पुत्र जिसे संसार में कोई जीत न सके, और भगवान से कहा, प्रभु, आपके द्वारा आपके हाथ को छोड़ करके मेरा पुत्र किसी से भी पराजित न हो, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी संतान मुझे दे दो।
तब भगवान तथास्तु कह के वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस वरदान के फलस्वरूप महाराज के घर में सहस्र बाहु कार्तवीर्य अर्जुन ने जन्म लिया। ये स्वयं सुदर्शन चक्र के अवतार थे। सुदर्शन चक्र की 1000 आरे ही इनकी 1000 बाहें थी। और ये दत्त प्रभु के सुदर्शन कह दो या उनके भक्त कह दो, उनके सेवक कह दो, उनकी कृपा पात्र कह दो थे। भगवान दत्तात्रेय का इन पर बड़ा ही अनुग्रह था। ये दत्त के शिष्यों में प्रमुख थे। तब एक दिन उन्होंने भगवान दत्त प्रभु से ही कह दिया कि प्रभु, इस विश्व में मुझसे मेरी इन बाहों का क्या फल है, जिसके आगे सब कोई देखते ही नतमस्तक हो जाता है। मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तब प्रभु दत्त प्रभु ने कहा, मैं आऊंगा निश्चित जन्म लेकर के और तेरा अभिमान भंग करूंगा। तेरे पिता ने वरदान में भी यही मांगा था कि मेरा पुत्र उस पर ब्रह्म के हाथों ही पराजित हो, तो पर ब्रह्म को अवश्य आना ही पड़ेगा और भगवान को परशुराम होकर के जन्म लेना ही पड़ा और सहस्रबाहु को अपने पास वापस बुलाना ही पड़ा। भक्तों, इतनी अनोखी ये पूजा है, व्रत है ये। इस व्रत के प्रभाव से सब कुछ सुलभ हो जाता है। स्वयं मुक्ति भी सहजता से मिल जाती है। इसलिए अधिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को कभी भी इससे विमुख नहीं होना चाहिए। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें श्री कृष्णचंद्र का पूजन अवश्य ही करते रहना चाहिए। देखिए, इस व्रत के प्रताप से ही पापी जय शर्मा लक्ष्मी का कृपा पात्र बना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर के अपने पिता के पास वापस लौटा। इस बार पिता और भाइयों ने भी उसका विशेष सम्मान किया। पूरे जग में भी उसका मान और सम्मान होने लगा। ये सब सिर्फ इस एकादशी व्रत की कृपा से हुआ। ऐसी अनोखी इस दिन की महिमा है, मैं अपने शब्दों में से वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। अब भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हुए इस कथा को यही विश्राम दे रहा हूं। कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। इसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मेरी इस गुस्ताखी को माफ कीजिएगा और अगले वीडियो तक मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय भगवान पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हे गोपियों के नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरे भी नाथ तुम ही बन जाओ।
मेरे मन मंदिर को वृंदावन धाम बना दो। इसमें बैठे हुए पाप पुरुष को कालिय मर्दन की तरह मर्दन करके बाहर भगा दो। जिस प्रकार से पूतना का संहार किया, उसी प्रकार मेरे जन्मांतरों के कर्म फलों का भी नाश कर दो प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपना बना लो। बस मेरा परिचय यही रहे कि मैं आपका हूं। जय नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ।